इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रहनसार में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का उल्लेख कर रहे हैं। बाहरी क्रियाओं के साथ साथ हमें अपने अंतरंग की क्रियाएं भी करनी है। हम कहीं ऐसा तो नहीं है बाहरी क्रियाओं में उलझ कर रह गए हों। व्यक्ति बाह्य क्रिया कितनी कर रहा है, अंतर क्रिया कितनी कर रहा है, इस पे भी उसे ध्यान देना होगा। आज के समय में, आज के दौर में लोगों ने बाह्य क्रियाओं पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, दर्शन, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है। मंदिर की क्रियाएं भी कैसी हैं? अगर मंदिर 1 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 8 हैं, तो सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पूजाएं भी, मंदिर में पूजा करनी है तो एक की जगह 3 करने लग गए, 3 से 5 भी हो रही है। आदिनाथ भगवान की भी कर ली है, देवशास गुरु की भी करी है, जितवानी की भी करी है, जो मूल नायक हैं उनकी करी है, नव देवताओं की भी कर ली है। बड़े बड़े विधान भी कर रहे हैं। और विधान कई जगह तो ऐसे भी लोग हैं जो धर्मात्मा लोग जो रोज़ रोज़ विधान करते हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े अपनी अनुकूलता अनुसार विधान भी लोगों ने बढ़ा लिए हैं। सामग्रियाँ भी अच्छे से चढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जाप में भी कई लोग पहले जो नहीं कर पाते थे वो आज जो सरलता से करने लग गए हैं। लाखों की तादाद में मंत्रों का जाप करने लग गए हैं। मालाएं भी 1.25 लाख नमोकार मंत्र की माला, जाप, ये भी बढ़ा दी हैं। इसके साथ साथ सुबह से लेकर के दिनचर्या में उपवास, व्रत, नियम, त्याग, इनकी क्रियाएं भी बढ़ा दी हैं। मात्र नमोकार के या अष्टमी चौदस के उपवास कर लिया करते थे, लेकिन अब हमने नमोकार के भी कर लिए हैं, सहस्रनाम के भी कर लिए हैं, तत्वार सूत्र के भी हो गए हैं। जो जो व्रत उपवास लोगों को नहीं पता थे वो भी होने लग गए हैं। जैसे 64 रिद्धि के हैं, कर्म दहन के हैं, 40 शुद्धि के हैं, ज्ञान 25 के हैं, महावीर के हैं, वर्धमान स्तोत्र के हैं, सहस्रनाम के हैं। लोग व्रत उपवास भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करने लग गए। इसके साथ साथ जो क्षेत्र हमने कभी सुने नहीं थे, जिनको हमने कभी देखा नहीं था और जिन क्षेत्रों के बारे में हमने कभी सुना नहीं था, उन क्षेत्रों पे भी हम दर्शन करने जाने लग गए हैं।
जो नए क्षेत्र हैं उनके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। यात्रा के लिए भी महीने भर हम बाहर रहते हैं, लेकिन इतनी क्रियाएं हमने बढ़ा ली है, इन क्रियाओं में हमने मन लगा लिया, बाहरी क्रियाओं को अच्छे से कर लिया, विशुद्धि बढ़ी या घटी? और उसके साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है बाहरी क्रियाओं में ही उलझ के रह गए हों, अंतर आत्मा तक ही नहीं जा पा रही। एक व्यक्ति आकर के पूछते हैं कि महाराज जी, चावल बासमती के चढ़ाएं या गोल्डन वाला चढ़ाएं? अगर कंकड़ी चढ़ाएं तो कितना पुण्य लगेगा, और बासमती चावल चढ़ाएं तो कितना पुण्य लगेगा? एक व्यक्ति पूछता है कि महाराज श्री, नारियल ऐसे चढ़ाएं, इसका मुंह या इधर रखें, अपनी तरफ रखूं या तुम्हारी तरफ? हमने कहा नारियल ही उठा के ले जा तो अच्छा है। समस्या इन बातों की नहीं है, समस्या इन बातों की है कि लोग क्रिया कांड में उलझ के रह गए। जो हमारा मूल लक्ष्य था वो हम भूलते जा रहे हैं। वो मूल लक्ष्य क्या था? हम अपनी आत्मा को पहचाने। बाहरी क्रिया करने के बाद हम अंतरंग के अंदर भी झांक करके देख लें। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा धर्म, थोड़ा कर्मकांड, ऐसे संतुलन बनाया गया था। और पहले के लोग क्या करते थे? जब बचपन में पढ़ाई शुरू किए हुआ करती थी, खेल खिलौने भी कैसे थे? लकड़ी के थे। और भजन भी कैसे थे? जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ऐसी तो थे, भजन भी ऐसे थे और सामग्रियाँ भी ऐसी थी। शब्द भी कैसे थे? बेटा तू भीतर जा। और एकांत में बैठ करके कभी बात चुभ गई, गुस्से में भी कह दे जा तू भीतर जा, गुस्से में कह दिया है। फिर भी कभी एकांत में बैठ गए, चिंतन करने लगे, कोई बात नहीं, यही तो कहा था बेटा तू भी तर जा। शब्दों के भी कितने बड़े खेल थे। और आज हमारी बाहरी क्रियाएं भी उलझ के रह गई। क्रियाएं भी सही नहीं है। खेल खिलौने भी काठ के थे, लकड़ी के थे, पत्थरों के थे। तो माँ कहा करती थी क्या इन पत्थरों में उलझा रहेगा, कोई चेतना वाले काम भी कर लो। बस शब्द कितने बड़े थे। वो खाली बैठे हैं, कुछ पत्थर उठा लाए, उनमें से गोल गोल पत्थर पसंद कर लिए हैं, उसको उछाले जा रहे हैं, गिट्टे खेले जा रहे हैं। चौक ले लिया है या खड्डी उठा ली, सब लोग चले गए और छत पे लकीर खींच दी है और लंगड़ी खेलने लग गए। लेकिन उन खेलों का भी फायदा था। आँख पे पट्टी बांध दी, सुनो मुझे खोजो। लेकिन एकांत में बैठने के बाद जब चिंतन करते थे कि ये संसार कितना बेकार है, आँख पे पट्टी बंधी है, हम बाहर खोज रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? अंतरंग में। पहले के खेल भी कैसे थे? रस्सा, दो जने आपस में खींच रहे हैं, जो जीतेगा वो, जो अपनी ओर खींच लेगा वो जीतेगा। चिंतन भी कैसे कर रहे हैं? संसार में भी खींचातानी है। इसलिए भैया बुढ़ापे में भी, वृद्ध अवस्था में भी बचपन के खेलों को याद करके वैराग ही बढ़ता था। गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल में पढ़ने के बाद शिक्षाएं भी कैसी मिलती थी? अपनी जिम्मेदारी जब तक हो तब तक ही इन कर्म कांड में उलझे रहना, और फिर क्या करें? फिर धर्म ध्यान में लग जाना। ठीक है, शादी करना ये हमारी व्यवहारिकता है, हमारा दायित्व बनता है। किस लिए शादी क्यों करें? ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती नहीं है, लोकाचार है, कुलाचार है, ये कुल से चलता आ रहा है। अगर हम सभी शादी नहीं करेंगे तो फिर धर्म लुप्त हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, तो कुलाचार को निभाने के लिए विवाह दिया है। विवाह उक्त विधि से करना चाहिए।
कर लिया, जिम्मेदारी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी निभा दी, ठीक है भैया, सबको न्याय अपना अपना जितना उनके हिस्से में बैठता था सबको दे दिया, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए। अब क्या एकांत में बैठे, क्या करूं? आज के बच्चों में समस्या क्या है, उन्हें ये नहीं पता क्या करना है। पहले के लोगों को पता था क्या करना है, क्योंकि उन्हें उसी समय पढ़ाया गया था कि इस उम्र के इस पड़ाव पर आपको ये करना है। आज 35-40 साल का व्यक्ति नेगेटिव है या नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर भरती जा रही है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको आगे का लक्ष्य नहीं पता मुझे क्या करना है। लेकिन पहले के लोगों को ज्ञात था हमें क्या करना है, जिम्मेदारियों से मुक्त हुए और अब अपने धर्म ध्यान में लीन हो गए। महानुभाव, हम क्रिया को करते करते कहीं क्रिया में तो नहीं उलझते जा रहे हैं। पहले का व्यक्ति क्रियाओं को करने के बाद उसका लाभ भी लेता था कि उसका चिंतन कितना है, उसका चिंतन कितना करना है, लाभ कितना हुआ। एक मुनि महाराज गुरुजी पढ़ा रहे थे, संघ के वृद्ध साधु थे। गुरुजी कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उठ के खड़े होके चलने लगे। शास्त्र पूरा हो गया, दूसरा शास्त्र लगना था। गुरुजी का थोड़ा पढ़ाने का ज़्यादा ही रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहो। गुरुजी कहा करते हैं कि साधु तो अपने में मस्त रहो, ध्यान और ज्ञान, ज्ञान और ध्यान, इन दो चीज़ों में रहो बस, किसी से कोई मतलब नहीं, पढ़ते रहो तो स्वस्थ रहोगे। वो गुरुजी कहा करते हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। सूत्र बड़े सटीक हैं। पढ़ा रहे थे, एक शास्त्र पूरा हो गया, दूसरा शुरू कर दिया। स्वाध्याय में 2 बजे से ही बैठ गए, ठीक है। मुनि महाराज उठ के जाने लगे, कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? अभी शास्त्र तो दूसरा शुरू हो रहा है, इसमें बैठना है। कहने लगे बस मेरा तो हो गया। क्या हो गया? कहने लगे जितना ये पढ़ा दिया पहले इसको तो समझ लूँ, जब तक इसको नहीं समझूंगा, इसको नहीं उतार लो, आगे का पढ़ना सब बेकार है। महानुभाव, हम बाहरी क्रियाओं को जो बढ़ा रहे हैं उन भारी क्रियाओं में ही तो नहीं उलझ के रह गए। इसीलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी पुनः पुनः रहनसार ग्रंथ में 3 प्रकार की जो आत्माएं दी हैं उन आत्माओं का उल्लेख करते जा रहे हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनका भी हमें चिंतन करना चाहिए। हमने पढ़ लिया, 6 डाला में भी पढ़ा है, तत्वार सूत्र में पढ़ा है, हर ग्रंथों में प्रकार के प्राय करके ये सुनने को आ जाता है। 3 प्रकार की आत्मा होती हैं, 3 प्रकार की आत्मा माननी चाहिए। बहिरात्मा, 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 अंतरात्मा, परमात्मा, ये लोगों के मुंह से भी सुना, लेकिन कभी इस पे मनन किया, कभी चिंतन किया, कभी इस पे ध्यान दिया कि बहिरात्मा कहते किसे हैं, हम कौन सी आत्मा हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम भारी क्रियाओं में उलझ के रह गए हों। इन क्रियाओं का भी एक समय है, उस समय के बाद इन क्रियाओं को भी अब विराम देना है। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भी पहले दिया है, साधु के लिए भी लिखा, पहले शिक्षा, पहले दीक्षा, फिर शिक्षा, शिक्षा के बाद फिर प्रभावना, गणपोषण काल, साधना काल, संलेखना काल, समाधि, मरण, समता भावों से करना है। सब व्यवस्थित किया है। ऐसा ही आप लोगों के जीवन में भी दिया है, गृहस्थों के जीवन में भी, कि पहले बाल्यकाल, किशोर काल, युवा काल, प्रौढ़ काल, फिर वृद्ध अवस्था में साधना काल और फिर गृहस्थ अवस्था का त्याग करके अपने जीवन में समाधि मरण करे। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में भी 53 क्रियाओं के अंदर यही उल्लेख दिया। 108 क्रियाएं जो दी हैं उन सब में यही क्रिया उल्लेख दिया है कि अपने आप को नियंत्रित करके सटीक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। गृहस्थ जीवन का अगर कोई अनुशासित रूप से पालन कर रहा है, धर्म और कर्म को चलाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर रत है, अभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है। लेकिन मात्र कर्म में ही लीन हो या धर्म में ही लीन हो तो वो थोड़ा गलत है। अगर गृहस्थ है तो उसको तो दोनों ही संतुलन बनाने पड़ेंगे, धर्म का भी और कर्म का भी। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी कह रहे हैं, क्रियाओं के साथ साथ बहिरात्मा को भी जानो। हम कौन सी आत्मा है पहले इसको तो देख लो।
हम मान तो रहे हो अपने आप को कि भैया हम तो भगवान बनेंगे, हमारा तो कल्याण हो जाएगा, जैन धर्म में जन्म ले लिया, हो गया कल्याण। चाहे हमारे शराब के ठेके हों, चाहे बूचड़ खाने भी खोल रखे हों, चाहे लड़कियों का व्यापार करते हों, चाहे जूते की दुकान ही खोल के क्यों ना बैठे हों, दुनिया भर के भट्टे चला रहे हों। हलवाई का एक व्यक्ति आया, करोड़पति बाप का बेटा, उससे पूछा क्या स्टडी कर रहे हो? कहने लगा महाराज जी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। बस अपनी ज़िंदगी में ये कढ़ाई उठा के वहाँ रखो, ये कढ़ाई यहाँ रखनी है, ये चिमटा ऐसे चलाओ, इसी का कोर्स करके बैठ गए। अरे वाह, और कुछ नहीं सीखा, खाली बैठी हैं। माँ अपनी बेटी को सिखा रही है बेटा बाल काटना ही सीख ले, खाली क्यों बैठी है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख ले, बस दुनिया के जूड़ों में लगाए जाओ पिने, उसकी बालों में किले ठोकते जाओ। क्या क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं। अब ये करने के बाद भी कह रहे हैं चलो भैया हम तो जैन हैं, जैन धर्म में जन्म ले लिया, हो गया मोक्ष। मंदिर में बैठ गए, चलो भैया, व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया है सुनो ज़्यादा उम्र नहीं रही, बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है, ठीक है कोई बात नहीं। मंदिर में जाके बैठ गए और मंदिर में बैठ करके बेटा कोई रसीद वगैरह कोई बात हो तो मुझे बता दी, मैं मंदिर में हूँ। पापा ज़रा ये देखो ये फार्म आया है बिजली का बिल, ये देखो ये क्या करना है। मंदिर में ही, और मंदिर में काउंटर खोल लिया। अरे मंदिर में कोई बुगला बैठ जाए तो मुख थोड़ी ना होगा। मंदिर में तुम एक मटके में मछली भर के रख दो तो वो मुख चली जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। हमें अपने आप को ये भी समझना पड़ेगा हम हैं कौन। महानुभाव, बाहरी क्रियाओं के साथ साथ अपनी आत्मा को भी समझो। मात्र क्रियाओं से ही कल्याण नहीं होगा, दुनिया भर की हमने क्रियाएं बढ़ा दी हैं। पहले के लोग क्रियाएं कम करते थे, लाभ ज़्यादा लेते थे। आज के समय के लोग क्रिया कांड में ऐसे उलझ के रह गए हैं। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव हमारे यहाँ होने जा रहा है, पहले से ही व्यवस्थित कर लिए हैं। पहले भी पंच कल्याणक हुआ करता था, पंच कल्याणक तो करा रहे हो, पहले ये बताओ चावल धुले या नहीं धुले। जो भोजन विधान में बैठने वाले, पंच कल्याणक में बैठने वाले जो पुजारी पूजा करने वाले हैं, उनकी भोजन के लिए नाच धुला या नहीं धुला। मसाले बनाने वाली महिला जैन समाज की हैं, कहाँ की हैं, मंदिर बनाया किसने है। और फिर ये सब तो कुछ नहीं किया। सिख संप्रदाय में जाओगे, गुरुद्वारा बनता है, मट्टी उठाने से लेकर के ग्रंथ पढ़ने तक, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने तक सब सिख ही सिख मिलेंगे। मुस्लिम धर्म में अगर मस्जिद बननी हो तो मुसलमान ही मिलेंगे, लेकिन जैन धर्म में मंदिर बना है तो खाना किसने बनाया, भोजन की सामग्री, चढ़ाने की सामग्री, मंदिर की सामग्री, यहाँ तक कि गुरुद्वारा बनना है तो सामग्री भी सिख के पास से ही आएगी, सरदार जी के पास से। अपने यहाँ कहाँ से कौन सी सामग्री आई। मंदिर तो बड़ा बना दिया और पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो भैया 5 दिन के 5 तो कुर्ते सेट कर लिए, काला नीला पीला हरा, अलग अलग कुर्ते पजामे, वाह बढ़िया। और पंच कल्याणक के समय महिलाएं भी, वो पति परेशान है, क्या पंच कल्याणक मेरे घर में तो बट्टा बैठ गया, बढ़िया 50-50 हज़ार की साड़ियाँ, लहंगे, दे धमाधम, दे चकाचक, ऐसी ऐसी वस्तुएं जो कभी किसी शादी में ना देखा हो, वो तो हमें पंच कल्याणक में ऐसा फैशन दिखने को मिलेगा। ठंड का समय, हाय ठंड, और एक वो चुन्नी ओढ़ करके पूरे पंडाल में घूम लेंगे तब ठंडी लगेगी। उससे उसके पति कह रहे हैं रिजाई ओढ़ लो, भैया नहीं, ये फैशन ख़त्म हो जाएगा। एक महिला हमारे सामने थी बुजुर्ग, तो उसने बहू से कह दिया बेटा सर ढक ले, तो उसकी बहू ने कहा अम्मा जी, माँ जी, ये पफ खराब हो जाएगा, पफ। वाह रे वाह, तुम्हारा पफ खराब हो जाए, खराब नहीं होना चाहिए। साधु का आहार खराब हो जाए, मर्यादा भ्रष्ट हो जाए, धर्म का खत्म हो जाए, समापन हो जाए, कोई बात नहीं, अपना जूड़े का पफ भी खराब नहीं होना चाहिए। गले का कफ बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन बालों का पफ खराब ना हो। धर्म का सत्यानाश ही कर दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पफ खराब ना हो। भगवान
कैसी कैसी समस्याएं आ गई हैं, इतनी क्रियाकांड में उलझ के रह गए हैं। पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तो करा लिया, लेकिन सोचो जो पात्र बने थे वो पात्र बनने लायक भी थे या नहीं थे, और जो बन गए क्या सही मायने में तुम पात्र बने हो? वो पंच कल्याणक भी याद है, आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने कराया था सोनागिर जी में। एक पंच कल्याणक एक आचार्य का था, नाम तो मैं भूल गया। पंच कल्याणक कराया है। जब निष्ठापन होने का समय आया, भगवान की दीक्षा हुई, और दीक्षा के समय ही माता पिता जो बने थे उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जो ब्राह्मी सुंदरी बनी थी समूसरण में बैठने लगे, कहने लगे ऐसी नहीं बैठोगे, ब्राह्मी सुंदरी हो। तो ब्राह्मी सुंदरी का मतलब भी पता है क्या होता है? आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लिया था, गणन्यारी का बनी, ठीक है आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत लेंगे। उसी समय गृह त्याग दिया। बाहुबली और भरत दोनों ने घर छोड़ दिया। जब मुनि महाराज का विहार हुआ, कम से कम 15-20 लोग उनके साथ विहार कर गए। ये थे बाह्य क्रिया का आनंद लेने वाले। आज तो बजाने वाले भी पैसा फेंक तमाशा देख। आज पंच कल्याणक फाइनल किया है किसी आचार्य भगवान ने, 10 दिन के अंदर तो सब खेल है महाराज जी, क्या है कोई दिक्कत नहीं, सब 15 दिन में चुटकी का खेल है। फोन करना है हलवाई सेठ, फोन करना बैंड वाला, फोन पे ही कलाकार, संगीतकार, हलवाई, भोजन वाला, सामग्री वाला, पंडित जी, सब बिकाऊ है, सबको खरीद लेंगे। लेकिन याद रखना, पैसे से व्यक्ति को खरीद सकते हो, धर्म की भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती। बाहरी क्रियाओं से अंतरंग का सुधार नहीं किया जा सकता। हम पहले ये देख लें, ये इतने बड़े बड़े अनुष्ठान और विधान किस लिए कराए जाते हैं? इसलिए नहीं कराए जाते कि लाभ कितना हुआ, चातुर्मास में प्रभावना कितनी हुई, इस पे ध्यान रखा जाता था। अब तो पैसा कितना आया, घाटे में रहे भैया, मज़ा नहीं आया, क्या करें, साधु बेकार है। पंच कल्याणक में 2 करोड़ बच गए। साधु एकल बिहारी हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी हो साधु बढ़िया थे। कैसी हमने सोच बना ली है, सोच धर्मात्मा बने की नहीं है, ये बनिया बने की है। अनुष्ठान से, विधान से, ये धार्मिक क्रियाओं से हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी है, हमें इस पे ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ उन क्रियाओं से हम ये देखें कि हम धर्मात्मा कितने हैं, हमारी आत्मा कौन सी है, उसका मापदंड क्या है। आचार्य कौन कौन स्वामी जी 2 गाथा में दे रहे हैं। पूये सूये रसानाणम खारामिये भक्क भक्क नाणम पी मनुजाई जामज्जे भैरप्पाणम तहाणेयम शिवणे वीणा भुंजदी विषयायम देहादि भिन्न भावमदी भुंजदीणि अपरूपो शिव सुहरत्तो दुमज्जीमपोसो। जैसे मनुष्य जाति अपवित्र खाद्य और अखाद्य रसों, क्षार, अमृत, भक्ष्य और अभक्ष्य के मध्य विवेक नहीं करती, उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिए। वह भी आत्मा और अनात्मा के मध्य विवेक नहीं करता है। जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, वो खाने की जो सामग्री है, ये खाद्य है या अखाद्य है, भक्ष्य है अभक्ष्य है। जो क्षार और अमृत है, खट्टा या मीठा है, जो हमारे लाभदायक है हानिकारक है, भक्ष्य और अभक्ष्य में, और उसके साथ साथ किसी चीज़ में विवेक नहीं करती है, उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिए। वह भी आत्मा और अनात्मा के मध्य में विवेक नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उनसे कहो भैया धर्म कर लो, तो भैया तो हमारे तो मन में मंदिर है, हम अपने मन के मंदिर को पूज लेते हैं। अपना लोटा छानो, बस लोटा छान लो, तो छानो तो सही, छाना नहीं छाना, अब लोटा छान, कहावत है अपना लोटा छानो। हम तो अपने मंदिर में ही लुटिया डाल लेते हैं। कैसे, कहाँ पर है मंदिर? ये रहा मन के अंदर। तो ठीक है, एक काम करो, जब भूख लगे तो मन में ही कर लेना, भूख 2 रोटी आंख बंद करके खा लेना, शाही पनीर के साथ, मटर पनीर के साथ, सोच लेना पेट भर जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होता।
कैसे कैसे हमारे शब्द हैं, सब धर्म एक समान। ये सारी क्रियाएं, ये शब्द जो हैं, ये बहिरात्मा के हैं। सही और गलत ठीक है, अब महाराज जी क्या करें, ना से तो हाँ भली। ये धर्मात्मा की भाषा नहीं है, ये शब्द श्रृंखलाएँ धर्मात्मा की नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति सटीक, सही को सही और गलत को गलत ही कहता। अगर मंदिर में कोई गलत काम हो रहा है तो पहले पंच धर्म के जो ठेकेदार कहा करते थे, जिनको वो कह दिया करते थे भैया ये क्रिया गलत है, इसको सही करो। समाज में भी कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है अपनी समाज का, तो उन पंचों को जो सम्मान मिलता था, क्यों मिलता था? उनमें इतना दम था कि गलत को गलत और सही को सही कहा करते थे। और अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता, समाज को इकट्ठा करके या तो समाज से बेदखल करो, नहीं तो बात को स्वीकार करो। लेकिन आज वो व्यक्ति नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज बाहरी क्रियाओं में तो उलझ रहे हैं, उन अंतरंग की क्रिया तक पहुंच नहीं पा रहे, हम उसका चिंतन ही नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति बाह्य क्रिया में उलझा है उसको बहिरात्मा कहा है। जो व्यक्ति सही गलत का भान ही नहीं कर रहा, जो खट्टे का, मीठे का, अमृत का, विष का, इसी का ज्ञान नहीं करता है, भक्ष का अभक्ष का, खाद्य स्वाद्य में उसको यही नहीं पता, खाने से मतलब है खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ और गुर्राए जाओ गुर्राए जाओ गुर्राए जाओ। तो ऐसे आत्माएं ये बहिरात्मा है। और अंतरात्मा के बारे में लिखा, जो आत्मा को देहादि से भिन्न मानता है, जो स्वप्न में भी विषादी को नहीं भोगता, जो आत्मा के निज स्वरूप का अनुभव करता है और शिव सुख में लीन रहता है, वे उत्तम मध्यात्मा अंतरात्मा होता है। महानुभाव, जो आत्मा को शरीर से अलग मानता है कि भैया ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मुनिराज बन गए, आहार करने के लिए जा रहे हैं, 12 साल तक भी नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। लेकिन जिस समय ये ज्ञान हुआ कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा ज्ञान हुआ कि वृक्ष के नीचे बैठे और ऐसा ध्यान लगाया, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़ी और झड़झड़ झड़झड़ कर्म ऐसे टूटे, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। ये क्या था? जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के इस ज्ञान को ही समझ ले कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो व्यक्ति नियम से कल्याण कर लेता है। वही आत्मा अंतरात्मा है। इसीलिए कुनकुन स्वामी ने कहा, जो जाना दी अपाणम सो जाना दी सब्बान। इसने अपने आप को जान लिया, उसने सब जान लिया। अरे दुनिया को मत देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।